महाभारत हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसमें कई ऐसी कथाओं का विवरण मिलता है जिससे हमें मानवीय मूल्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़े एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण के मुख से सुनकर अर्जुन अचंभित हो गए थे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह प्रसंग महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की है। अंतिम दिन के युद्ध में महादानी कर्ण का वध करने के पश्चात जब अर्जुन अपने शिविर लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, कर्ण को अपने धनुर्विद्या पर बड़ा ही गर्व था। वो हमेशा मुझसे बराबरी करना चाहता था, जिस कारण कर्ण का सर हम पांडवों के सामने कभी नहीं झुका। उसी कर्ण का सर आज मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया, उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। देखा केशव, तो व्यर्थ में ही कर्ण की वीरता का प्रशंसा किया करते थे, जबकि उसे मैंने 12 बार पराजित किया। अर्जुन की अहंकारी बातों को सुनकर कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ ये सच है कि तुमने कर्ण को कई बार पराजित किया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। उसने कहा, हे केशव, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा या श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह भीष्म, तुम्हारी बाणों के कारण ही तो सरसैया पर पड़े थे, तो क्या तुम पितामह से श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? जिसके जवाब में अर्जुन ने कहा, राघव, पितामह से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं था, परंतु कर्ण से मैं अवश्य श्रेष्ठ हूँ। पर पता नहीं तुम हर वक्त कर्ण का ही पक्ष क्यों लेते हो? केशव, तुम्हें याद है जब भी मैंने कुरुक्षेत्र में कर्ण के रथ पर बाण चलाया, उसका रथ मेरे बाणों के प्रहार से 10 कदम पीछे चला जाता था, जबकि उसकी बाणों के प्रहार से मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था। क्या दोनों के बाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? नहीं पार्थ, नहीं, तुम मुझे सबसे प्रिय हो। मैंने तुम्हें अपना दिव्य और विराट रूप भी दिखाया है। तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं कौन हूँ। जी केशव, मैं जानता हूँ यह तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो फिर पार्थ, तुम तो यह भी जानते हो कि मैं स्वयं तीनों लोकों को हार लिए तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ, जिसे अणु मात्र भी कोई पीछे नहीं ढकेल सकता। पर फिर भी कर्ण के बाणों के प्रहारों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे चला जाता था और तुम उसके रथ को केवल 10 कदम ही पीछे ढकेल पाते थे। अब तुम्हें निर्णय लेना है पार्थ कि किसकी बाहों में कितनी अधिक शक्ति थी। पार्थ, असल में तुम्हारा प्रथम शत्रु कर्ण नहीं बल्कि अहंकार है। इसीलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। इस बार की बातें सुनकर अर्जुन और क्रोधित हो गए और बोले, केशव, रथ को पीछे ढकेलने की बात तो ठीक है, लेकिन कर्ण का वध मैंने नहीं किया, ये कैसा संदेश है? नहीं पार्थ, तुमने कर्ण का वध नहीं किया है, तुम तो उसके वध के लिए मात्र एक माध्यम बने थे। वास्तव में कर्ण का वध जमदग्नि पुत्र परशुराम के श्राप के कारण हुआ। श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन अचंभित रहे और कृष्ण से पूछे, कैसा श्राप? मुझे विस्तार से बताइए केशव। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जब तुम्हारे गुरु परशुराम ने कर्ण को विद्या देने से मना कर दिया, उसके बाद कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से अस्त्र विद्या प्राप्त करने महेंद्र पर्वत चले गए। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि भार्गव परशुराम केवल ब्राह्मण कुमार को ही शिक्षा देते थे। वहाँ कर्ण ने भार्गव परशुराम से धनुर्विद्या के साथ साथ कई विद्या शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। एक दिन कर्ण की गोद में सर रखकर गुरु परशुराम सो रहे थे। उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जांघों पर आ पहुंचा और उसे काटने लगा, जिससे उसकी जांघ में रक्त बहने लगा। लेकिन गुरु के नींद में होने के कारण वो पीड़ा सहता रहा। थोड़ी देर बाद गुरु परशुराम की नींद खुल गई। उनकी नज़र कर्ण के जांघ पर पड़ी, जिसे देख वो क्रोधित हो उठे और बोले, कर्ण, तुमने मेरे साथ छल किया है। तुमने मुझसे छल से विद्या ग्रहण की है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रिय के अलावा कोई भी इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। बताओ तुम कौन? गुरु को क्रोध में देखकर कर्ण परशुराम जी के चरणों में सर झुकाकर बोले, गुरुदेव, मैं एक सुत पुत्र हूँ। कर्ण की यह बातें सुनकर परशुराम और ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस समय तुम्हें
मुझसे सीखी गई विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, उसी समय तुम सारी विद्या भूल जाओगे। यही वो श्राप था जिसकी वजह से कर्ण का वध हुआ। सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह युद्ध कर्ण ने जानबूझकर हारा। यह सुनकर अर्जुन बोला, ये क्या कह रहे हो केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने उसके शिविर में गया था, परंतु उसने कहा कि भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर हो, फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए वो प्राण त्याग देगा परंतु अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म के विजय का भी पथ प्रशस्त कर दिया। पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर कभी नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते, जाते जाते भी उसने अपना दान धर्म निभाया। पांडवों अर्थात धर्म के हित में उसने अपने प्राण दान कर दिए। पार्थ, यदि कभी तुम्हें कर्ण के जीवन का पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर सर रखकर उसे प्रणाम करोगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।